कहानी कोई फैक्ट नहीं है, ये है फिलोसॉफिकल थ्रिलर। अब फिलोसॉफी अगर हम ऐसे समझाए तो कौन समझेगा, ऐसे करके चुप कर जाएगा ना। वो मैं सोचा कि ऐसे बनना चाहिए इस राइटर कैरेक्टर के लिए जो अच्छा एक्टर तो हो ही और एक स्टार ना हो। यशपाल जी फ्रेम अपना आप बना के चले जाते हैं। हमारे सामने अभी एक्सपोजर हो गया है वर्ल्ड मूवीज का, बहुत आसानी से हम लोग चूज कर सकते हैं क्या देखना है, किस जॉनरा को हम पसंद करें ना पसंद करें, ऑप्शन ज्यादा बढ़ गए हैं। ऑस्कर की आजकल हर कोई बात कर रहा है। अभी रिसेंटली आरआरआर ने ऑस्कर जीता। किसी को टारगेट था फिल्म फेयर का, किसी का तो नेशनल अवार्ड का, किसी का ऑस्कर का। और अगर एक ऑस्कर से भी बड़ा प्राइस के मूल्य अगर इंडिया अनाउंस करते कल ना, तो यहाँ पर लाइन लगेगा। हाय टीम छिपकली, वेलकम टू दिल्ली। कैसा लग रहा है दिल्ली आके? दिल्ली तो बराबर बढ़िया लगता है। दिल्ली में जितने बार आया थिएटर को लेकर आया हूँ, पहले बार फिल्म के प्रमोशन में आ रहा हूँ तो अलग ही फील हो रहा है। और थिएटर में तो बहुत सारे प्लेस वगैरह आप डायरेक्ट करते आए हो इतने सालों में। हाँ। हिंदी की आप पहली फिल्म लेकर आ रहे हो जो आप डायरेक्ट करी है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? नाम बड़ा हटके रखा है, पहली बात तो ये छिपकली। इससे पहली चीज जो मुझे याद आई थी वो एक फिल्म आई थी बहुत टाइम पहले, मक्खी। मक्खी। तो अभी मैं उस बारे में बात जरूर करूंगी। बट तनिष्ठा, वेलकम टू दिल्ली। आप बताओ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है दिल्ली आकर? बहुत मौसम अच्छा बहुत लग अच्छा रहा है है। आजकल। पहली हिंदी फिल्म है, हाँ। उसके प्रमोशन के लिए दिल्ली आई हूँ। इससे पहले थिएटर करने आई हूँ शोज जी। के लिए, पर ये एक अलग ही फीलिंग है। अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर नाम के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी पहले, फिर कहानी पे जाएंगे। हाँ, हाँ। छिपकली नाम क्यों रखा? ये छिपकली एक प्रतीक है। हाँ। क्योंकि ये जो मेरा थ्योरीज है, ये एक थ्योरी पे बना है ये फिल्म। मैं थोड़ा अगर इसको व्याख्या करूँ तो ये पंचभूत जो होता है, मतलब एलिमेंट्स होता है, वायु अग्नि जल मिट्टी, ये पंचभूत यानी फिजिक्स यानी भौत, तो जैसे कनेक्ट करता है बायोलॉजी में। और किसके जरिए करता है? इंद्रिय के द्वारा, पंच इंद्रिय। ये पंच इंद्रिय पंचभूत जब आके कॉम्बिनेशन बनता है, तब हम लोग को ना ये पूरा घटना, समय, पल, ये मोमेंटम सबके बारे में पता चलता है। अगर एक की भी कमी हो तो वो घटना से आगे पीछे हो जाता है। तो इस बात को जब मैंने मिलाया तो मुझे एक ऐसा मतलब उपकरण यानी और फिर प्राणी या वस्तु कुछ भी चाहिए था जो भौत और बायोलॉजिकल जो जर्नी को सूचित करता है। तो मुझे छिपकली ऐसा एक चीज़ लगा, ऐसा एक प्राणी लगा जो साउंड्स के साथ रिलेटेड है, क्योंकि वो दीवारों पर चढ़े हुए रहते हैं और दीवारों का भी कान होता है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि दीवार, शब्द जो होता है दीवारों को आर पार जाता है ना, लेकिन लाइट्स नहीं जाती है। और देखिए लाइट्स का गति ज़्यादा है लेकिन शब्द धीमी है। ये सब जो आते जब एक साथ मिलता है तो मुझे लगता है जब भौत या फिजिक्स जैसे बायोलॉजी में जब इंटरेक्शन करता है, तब हम लोग तो बड़ा प्राणी है, मतलब साइज शेप में हम लोग का अनुभूति थोड़ा इसलिए ढीला होता है क्योंकि जब तक ना बड़ा कुछ हो तब तक हमको सेंसिबल नहीं आते। लेकिन छोटे जैसे चींटी, आपने मक्खी में बारे में बोला, अगर मैं उसको ऐसे मारूँ तो वो उसके लिए जड़ है, मतलब प्रलय है ना वो। तो छिपकली एक ऐसे जरिया है जो साउंड्स और दीवार, हम लोग के घर, हम लोग के गृहस्थाली उसमें छुपे हुए हैं। तो वहाँ की जो फिजिक्स है और हम लोग बायोलॉजी में जो फिजिक्स मतलब वो काम करता है, मुझे लगता है कि वो साक्षी होता है सीसीटीवी की तरह, चुपके से कि घर में कौन है कि नहीं है, क्या घट रहा है। जब आप नहीं होते हो घर में तब क्या घट रहा है वो देख रहा है सीसीटीवी की तरह। अच्छा, अब नाम है पूरा छिपकली द थर्ड पर्सन, तो क्या इस फिल्म के थ्रू आप लोगों को आगाह करना चाहते हो कि बहुत संभल के बोलो या बहुत संभल के चीजें करो, बिकॉज कोई ना कोई है कोई जो ना आपको कोई हर देख वक्त रहा है देख आपको। रहा है। एकदम 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 सीसीटीवी की तरह देख रहा है। ऐसा है। ऐसा ऐसा। ओके, ट्रेलर बड़ा इंटरेस्टिंग है। तनिष्ठा, आप इस प्रोजेक्ट में कैसे आए? हाउ डिड दिस ऑल हैपन फॉर यू? देखिए, मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ इस फिल्म के साथ। जब से इस फिल्म को कंसीव किया गया है तब से जुड़ी हुई हूँ, और वही मेरा मतलब प्राइमरी रीज़न है इस फिल्म से जुड़े रहना, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो ये बोलना चाह रही है, दर्शकों को तक पहुंचना चाह रही है, वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझना। क्योंकि देखिए, हमारे सामने अभी एक्सपोजर हो गया है वर्ल्ड मूवीज़ का, बहुत आसानी से हम लोग चूज़ कर सकते हैं क्या देखना है, किस जॉनरा को हम पसंद करें ना पसंद करें, ऑप्शन ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन क्या है, कहीं पे कंटेंट की कमी है। हम लोग ज़्यादातर आउटवर्ड लुक में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो जो इनवर्ड जो थिंकिंग होता है, जिसको हम इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं ना, खुद के अंदर झांक के देखना कि अंदर क्या है, वो कहीं पे मिसिंग है। तो छिपकली में मुझे वो लगा, एक अंदर से रियलाइजेशन आया
ऐसा नहीं है कि छिपकली है दीवारों पे वो सिर्फ देख रही है, ये तो है, ये बहुत बड़ी फिलोसॉफी है। छिपकली के अलावा और भी ऐसे प्राणी है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कीड़े मकोड़े कहीं की भी ले लो, मतलब उनका भी एक जीवन चक्र है, वो भी अपनी जीवन चक्र चलाते हैं और उनके ये जीवन चक्र हमारे जीवन को इफेक्ट करते हैं। इफेक्ट करता है। क्या है ना, हम लोग अपने क्राफ्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं तो मतलब ये तो है ठीक है, कुछ बहुत मेंटेन करना पड़ता है एक्टर लोगों का, लेकिन क्राफ्ट में अगर आप ध्यान ना दो तो इतने से तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा ना। मैं क्या पहन रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, कैसे चल रही हूँ, ये तो ठीक है, एक तरीके से ठीक है, लेकिन वो क्राफ्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग लगा मुझे। तो बस ऐसे ही मैं जुड़ गई इसके साथ और बहुत अच्छा लगा काम करके। कौशिक आप बताओ, इज इट ऑल फिक्शनल या फिर ये किसी रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है जो आपने इसके अंदर सब डाला है? ये देखो मैं लिखता हूँ, है ना, तो जब कुछ रियल होता है जो रिस्पॉन्स करता है अंदर और मैं थॉट को प्रोवोक करता है, तब तो रियल, मतलब तभी तो हम लिखते हैं। तो ये रियल से ही है, मतलब ये मैं जो बोला कि पंचभूत से लिया गया मेरा ज्ञान है, मेरे मस्तिष्क उसको पकड़ता है। और लॉकडाउन में ना बहुत ऐसे पल मिला कि अपने काम और अपने भागना, इससे दूर होकर थोड़ा ठहरना और देखना। बहुत दिन बाद फ़ोन नहीं आया सामने, बहुत दिन बाद वातावरण को देखा, आसपास देखा, तब जाके पता चला रे लाइट्स की गति अलग है, साउंड्स की गति अलग है, इसकी शक्ति अलग है, इसका शक्ति अलग है। और हम ऐसे, मतलब इंद्रियों भी मतलब अब जो जो हम लोग जो अंग होता है, हाँ, वो भी कमज़ोर है कि खुला है कि बंद, उसके ऊपर टाइमिंग आता है, ये सेंस आता है। तब जाके ना धीरे धीरे ये फिलोसफी बन रहा था। कहानी कोई फैक्ट नहीं है, ये है फिलोसॉफिकल थ्रिलर। अब फिलोसफी अगर हम ऐसे समझाए तो कौन समझेगा, ऐसे करके चुप कर जाएगा ना, तो उसके अंदर एक कहानी देना पड़ता है। तो कहानी थ्रिलर में सबको इंटरेस्ट रहता है। जब मैं लॉकडाउन में जब हताश था, तो फ्रस्ट्रेट था, बैठा हुआ था, तो मुझे लगा कि जिनके काम नहीं बिकते, जो अभी काम करते रहते अचानक बैठ गए हो, चलते ना, तो हम लोग ही जैसे होंगे। तो वो राइटर और मैं कहीं जुड़ गया। ये फिजिक्स, ये फिलोसफी को मैंने इसका मजा बढ़ाने के लिए ऐड कर दिया और बन गए धीरे धीरे यहाँ पर आ गए हम। ओके। अच्छा, इस कहानी का, और क्या भी कहूँ, अभी क्योंकि ट्रेलर ही रिलीज हुआ है, तो इस ट्रेलर का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाईलाइट पॉइंट है यशपाल शर्मा जी। एक ऐसे एक्टर जो गंगा जल में जिन्होंने काफी अच्छा कैरेक्टर प्ले किया था, लगान में थे, उनको किस तरह से ऑन बोर्ड लेकर आया। और उनके कैरेक्टर में ना कुछ ऐसा, पता नहीं क्यों ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है बहुत लेयर्स हैं। Yes. जिस तरह से वो लिख रहे हैं, वो चीजें होती जा रही है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं क्योंकि एक्टिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हूँ, मैं एक बात तो मैंने देखा कि ज्यादातर क्रिमिनल्स ना हीरो सजते हैं। हाँ। और ज्यादातर सचमुच के क्रिमिनल्स हीरो बन जाते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं ना, उसको विलन वाला रोल मिल जाता है। हाँ, तो विलन वाला रोल में अब तक के विलन जितना है, एक दो छोड़ के, मिस्टर इंडिया, मोगम, ऐसा छोड़ के, ज्यादातर विलन ना बहुत कोई डायमेंशन नहीं होता रोल में, उसका कोई अच्छा ही नहीं होता। वो बस लड़की को उठाता है और हीरो से मार खाता है। ये ना पग्गा है। हाँ, लेकिन वर्ल्ड मूवी में देखो, वर्ल्ड क्लासिक लिटरेचर में देखो कि वेरिएशन होता है, हीरो का भी, मतलब उसका पतन होता है, उत्थान होता है, एक जर्नी होता है। तो मैं जब मुझे ऐसा एक्टर की खोज रहे थे जो नवरस अभ्यास करते हो, जो थिएटर की जानकारी रखते हो, क्योंकि ये फिल्म थिएटर और फिल्म का ना एक कोलाबोरेशन है। आप अगर ये जो लुक देखे ट्रेलर की, आप बताओ पूरे वर्ल्ड फिल्म में आपको वही लुक सिमिलरिटीज लगा, क्योंकि ये थिएटर और फिल्म का ना एक चक्कर है, नया है ये, जैसे फिलोसॉफिकल थ्रिलर, ये भी वर्ड नया है। आप सर्च मारो तो हाँ, और मतलब कोई, हाँ, साइकोलॉजिकल, क्योंकि मैं तो खुद काफी सारी वेब सीरीज वगैरह रिव्यूज करती रहती हूँ हर दूसरे दिन। साइकोलॉजिकल थ्रिलर होता है, नॉर्मल थ्रिलर्स होते हैं, सस्पेंस थ्रिलर होता है, बट फिलोसॉफिकल थ्रिलर इज द वर्ड जो शायद मैंने पहली बार हाँ सुना। हाँ हाँ, तो ये जॉनरा है इसका। हाँ। तो मैं सोचा कि ऐसे बनना चाहिए इस राइटर कैरेक्टर के लिए, जो अच्छा एक्टर तो हो ही और एक स्टार ना हो, क्योंकि मैं जो उसके ऊपर देने वाला हूँ, उसको चढ़ाने वाला हूँ, वो तो स्टार नहीं सुनेंगे मेरे बात। तो ऐसे एक्टर जो साधना करते हुए एक्टिंग को लेकर, मैंने जिसको ऐसे देखा उनको, कि मैंने सिर्फ विलेन वाले रोल नहीं देखे उनके। जब अब तक 56 में वो नाना जी के विपरीत आते हैं और नाना जी के ऑथर वेकिंग रोल होता है, उनका नहीं होता है, फिर भी वो सीन जब बनता है ना, वो जिस फ्रेम में आता है, यशपाल जी फ्रेम अपना आप बना के चले जाते हैं। या फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक ही दो सीन में वो गाना गाते डबल वॉइस, तो मतलब ये बंदा जो है, ये एक्टर जो है, ये बहुत सारे रस प्रैक्टिस करता है, नवरस। और चलो देखते हैं, एक बार पूछ के मैंने घर गया, स्क्रिप्ट लेके
उन्होंने स्क्रिप्ट सुना और एक बार में बोल दिया ये मैं करूँगा, ये मैं करूँगा। मतलब और मुझे ये भी जानकारी है, पता है, क्योंकि मैं भी एक्टर हूँ, कीड़ा कहाँ मतलब वो भागता है। हम लोग पैसे के लिए बहुत सारे रोल कर लेते हैं, मैं भी करता हूँ बंगाल में। अच्छा नहीं लगता सब रोल, क्योंकि कोई इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जब आता है और कहानी सुनाता, मैं ये ना मैं करूँगा पैसे के लिए नहीं, खुद के लिए करूँगा। तो मुझे भी ऐसा लगा, बॉलीवुड में भी ऐसा एक्टर है जिसको मतलब भूख है रोल की और साधना की, तो मैं चला गया और मेरा कलम काम कर गया। अच्छा तनिष्ठा, क्योंकि आपने तो बहुत क्लोजली इसमें काम किया यशपाल शर्मा जी के साथ, एंड आपने खुद बोला कि आप इस प्रोजेक्ट से बहुत पहले से जुड़े हुए हो। देखिए, पहली बात तो ये है कि क्योंकि मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, तो ये बताना चाहूँगी कि ऐसा कोई एक्टर का इमेज नहीं था दिमाग में जब स्क्रिप्ट के ऊपर काम चल रहा था। फिर स्क्रिप्ट कंप्लीट हुआ, और ये भी बता दूँ कि ये एक बंगाली स्क्रिप्ट था। कौशिक का ही एक स्टोरी और विनोद घोषाल की स्टोरी को मिला के इसने जो स्क्रिप्ट बनाई थी, स्क्रीन प्ले, वो बंगाली था। उसके बाद इसको हिंदी में हम लोगों ने ट्रांसलेट किया। तो तब कोई इमेज नहीं था कि ये एक्टर है, वो एक्टर अगर हो जाए तो अच्छा है। फिर इसने जैसे सोचा डायरेक्टर के तौर पे कि ऐसा एक्टर होना चाहिए जो अभी वो बोले कि जो कि साधना में हो, और जो कि जिसमें वो जुनून हो कि वो चैलेंज ले सके, और थिएटर वाला वो क्राफ्ट भी हो, और फिल्म में जो टेक्निक्स और ये ध्यान में रखना पड़ता है वो भी हो। तो उस हिसाब से यशपाल शर्मा का ही नाम दिमाग में पहली बार आया। और हम लोगों का एक सीनियर है जो कि यशपाल शर्मा के बैचमेट है, संदीप भट्टाचार्य, उनसे ही संदीप दा ने ही हमको मतलब कांटेक्ट दिया। तो वैसे और कोई ऑल्टरनेटिव आया ही नहीं, क्योंकि सर ने ऐसे मतलब ग्रास्प कर लिया था कैरेक्टर को। तो कब आता है दिमाग में जब कोई खामियां रह जाती है, कोई लूप होल्स रह जाती है, तो वो था ही नहीं, इसलिए कोई ऑल्टरनेट आया ही नहीं दिमाग में। अच्छा, ऑस्कर की आजकल हर कोई बात कर रहा है। अभी रिसेंटली आरआरआर ने ऑस्कर जीता, उसके गाने ने जीता, और हमारी डॉक्यूमेंट्री जीती गई, और शॉर्ट फिल्म हमारी नॉमिनेट हुई थी। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंडियन सिनेमा को रिकग्निशन मिलना शुरू हो गया इन टर्म्स ऑफ गेटिंग दैट फेस लाइक ग्लोबली आल्सो इन टर्म्स ऑफ देयर कंटेंट स्पेशली? हाँ, देखिए, जो क्रिएटर होते हैं, चाहे किसी भी मतलब विभाग में, चाहे कोई लिखता है, सिनेमा बनाता है, किसी भी, जो क्रिएटर होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, दो तरीका होता है। एक होता है साधना करता है जो अपने घर में, उसको रिकॉग्निशन के उतने मतलब जल्दी नहीं रहता है और जरूरत भी नहीं था, ऐसा बहुत सारे हैं। और कुछ कैसा वेल ऑर्गेनाइज्ड, कि जो प्रथा है, जो सिस्टम है, उसको फॉलो करो और उसको लाओ। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर की मैं बात करता हूँ, तो बंगाली राइटर है। अब अगर वो बंगालीज में ही लिखते थे तो कभी भी वो जो लोग नॉवेल देते हैं तो उसको मतलब क्या समझ में आएगा। तो उसको ना चैनल में जाना पड़ा कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तब वो इंग्लिश क्या होगा, शर्त हो गया। और उसको भी चाहिए था वो डेजिग्नेशन, क्योंकि वो बढ़िया लिखते हैं, वो लाए। सत्यजीत रे भी ऐसे, जो जिसको जो जैसे राजमौली को चाहिए होता है, वो क्या क्या अमेरिका में गया, उसका जो कैटेगरीज है कि एकदम पॉपुलर फिल्म का 1 हफ्ते के हाउसफुल चाहिए, वाला सब कवर कर लिया। और वो बहुत आसान है आज की दुनिया में, इंटरनेट करो तो पूरा वर्ल्ड मूवी आसान है आपके। तो हर कोई ख्याल नहीं करते, किसी को टारगेट होता है फिल्म फेयर का, किसी का तो नेशनल अवार्ड का, किसी का ऑस्कर का। मगर जो क्रिएटिव होता है, कुछ बंदा होता है कि अपने ख्यालों में रहता है, कि वो सब करने में ना बहुत बहुत वक्त निकल जाता है, कि आयु लिमिटेड होता है। तो ये भी जो लोग कर रहे हैं ऑस्कर के लिए भाग रहे हैं, वो भी सही है। और ना भागो तो भी क्रिएशन कहीं मरता नहीं है, क्योंकि ऑस्कर से पहले बढ़िया बढ़िया क्लासिक बन गया साहित्य में, शिल्प में, और अभी आगे बनेंगे जब ऑस्कर नहीं रहेंगे तो। और अगर ऑस्कर से भी बड़ा प्राइस के मूल्य अगर इंडिया अनाउंस करते कल ना, तो यहाँ पर लाइन लगेगा, तो ऑस्कर कोई फैक्टर नहीं होता। अच्छा, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे कौशिक एंड तनिष्का। एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोलते थे, मैं मिली थी तो मैंने बोला कि ट्रेलर में बहुत कुछ होता हुआ दिख रहा है, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि कहानी में क्या क्या होने वाला है, क्योंकि काफी सारी लेयर्स, इट्स नॉट अ सिंपल ट्रेलर। नहीं, सिंपल नहीं है कि आप गेस करो कि क्या होगा, लेकिन वो गेस करोगे भी तो भी पता नहीं चलेगा, ये मैं दावे के साथ बोल देखो। सकती और हूँ। कि जटिल लगता है, लेकिन जटिल नहीं है, क्योंकि सरल पद से ही जटिल, दो सरल चीज जब आपस में जुड़ता तो जटिल बनता जाता है। हम बस उसको खोलते खोलते गया है, ये वर्ल्ड ही है जटिल, बस अलग अलग एलिमेंट में भाग, जब मैं उसको भाग कर देता हूँ तो बहुत सरल बन जाता है बस। ओके, तो जो आपने जिस जटिलता से मुझे बताया है कि वो जटिल जटिल चीज़ों को हम खोल रहे हैं, आई रियली होप लोग उसे देखें एंड उसको एंजॉय करें, क्योंकि आई थिंक थ्रिलर्स लोगों को बहुत पसंद आती हैं। हाँ। आपको बैठा के रखती है, एंगेज रखती है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है थ्रिलर्स की। एंड ये फिलोसॉफिकल थ्रिलर है, जो शायद हमने वर्ड नहीं सुना था। सो आप लोग देखिएगा
एंड कमेंट सेक्शन में वापस आके बताइएगा कि फिल्म कैसी लगी। फिल्म का नाम है छिपकली, जल्द ही रिलीज होने वाली है थिएटर्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट। आपको Thank you. बहुत सारी